नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी शहीद। इसके लेखक हैं श्री कन्हैया लाल कपूर। जुलूस अब मरघट बाजार से गुजर रहा था। यकायक जुलूस के नेता को, जिसकी लंबी दाढ़ी देखकर ये संदेह होता था जैसे यह दाढ़ी नहीं झाड़न है, ख्याल आया कि जुलूस जरूरत से ज्यादा खामोश है। अतएव उसने पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा, दुष्टता आंदोलन। हुजूम ने एक स्वर से नारा लगाया, जिंदाबाद। प्रेम व मोहब्बत, मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं? दंगा फसाद। नेता को विश्वास हो गया कि हुजूम में जिंदगी के काफी आसार हैं। जुलूस बाजार से गुजरता हुआ गिरगिट रोड की तरफ बढ़ने लगा। माता दीन उस जुलूस का नफरत रोड से पीछा कर रहा था। उसके कपड़े गंदे, बाल बढ़े हुए और निगाहें भूखी थीं। 50वीं बार उसने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए अपने दाएं बाएं चलने वाले व्यक्तियों की जेबों की ओर निगाह दौड़ाई और 50वीं बार उसे निराशा हुई। वह दिल ही दिल में हैरान था। किसी व्यक्ति की जेब में फूटी कौड़ी तक न थी। फूटी कौड़ी तो खैर बहुत बड़ी बात थी, यहाँ तो ऐसे लोग भी थे जिनके शरीर पर फटी हुई कमीज तक नहीं थी। माता दीन को उन लोगों पर अत्यधिक क्रोध आया और उसने मुंह ही मुंह में उन्हें तो एक मोटी गालियां दी। उसका जी चाह रहा था कि जुलूस के नेता की लंबी दाढ़ी पकड़कर उससे कहे कि दुष्टता आंदोलन बहुत खूब है, लेकिन ये कहाँ की दुष्टता है कि किसी आदमी की जेब में इतने पैसे भी नहीं हैं कि एक भूखा जेब कतरा जेब काट कर खाना खा सके। आज माता दीन का तीसरा उपवास था। भूख के कारण वह निढाल हो रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था और हर कदम पर उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो अभी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े जुलूस में लड़खड़ाना भी तो कठिन था। उसके आगे पीछे दाएं बाएं इतनी अधिक भीड़ थी कि अगर वह गिरना चाहता तो भी शायद न गिर सकता। अचानक जुलूस एक चौराहे पर खड़ा हो गया। आगे ट्रैफिक का रश था। जुलूस के आदमी आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा, सेक्रेटेरिएट अब नजदीक है। किसी ने कहा, आज पुलिस बाधा नहीं डाल रही है। माता दीन ने अपने दाहिनी तरफ खड़े हुए व्यक्ति की जेब की ओर ललचाई हुई दृष्टि से देखा। बारीक मलमल से उसे 2 1 रुपहले सिक्के झलकते हुए दिखाई पड़े। उसके सूखे होठों पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। वह उस आदमी के और निकट सरक कर उपयुक्त अफसर की राह देखने लगा। उसने एक आध बार उस आदमी की आंख बचाकर अपना हाथ जेब की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे जेब काटने का साहस न हुआ। 2-4 मिनट वह उसी सोच विचार में खड़ा रहा। आखिर उसने हिम्मत से काम लेते हुए एक बार और कोशिश करने का इरादा किया। उसने धीरे से अपना हाथ उस आदमी के कंधे पर रखते हुए कहा, क्यों जी, ये जुलूस अब चलेगा भी या नहीं? इससे पहले कि वह आदमी उसे जवाब देता, किसी ने पीछे से आकर उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, अरे मेरे चांद, तू इस मजमे में क्या कर रहा है? माता दीन ने घूम कर देखा। वह आवाज उसके हम पेशा कल्लू शेख की थी। माता दीन ने उसे आंख मारते हुए चुप रहने का इशारा किया, लेकिन कल्लू शेख चुप रहने वाला आदमी न था। उसने माता दीन का हाथ दबाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, देख बेटा, ये बात ठीक नहीं। जुलूस मेरी कौम के लोगों का है, तुम यहाँ। माता दीन ने उसकी बात काटते हुए उसी तरह धीरे से कहा, नाराज मत हो यार, आधा हिस्सा तुम्हारा रहा। अपने स्वभाव के विपरीत कल्लू शेख ने जिंदगी में पहली बार अपने सहकारी की बात मान ली। जुलूस के लीडर ने एक बार फिर एक जोशीला नारा लगाया और जुलूस सेक्रेटेरिएट की तरफ रवाना हुआ। कल्लू शेख और माता दीन साथ साथ चलने लगे। सेक्रेटेरिएट पहुंचने से पहले जुलूस को एक संकरी गली से गुजरना था, जिसके बाहर पुलिस ने मजमे को रोकने का पूरा इंतजाम कर रखा था। जैसे ही जुलूस उस गली के आखिरी हिस्से पर पहुंचा, एक मैजिस्ट्रेट ने, जो घोड़े पर सवार था, उसे हट जाने का हुक्म दिया। मजमे ने नेता की ओर देखा।
नेता ने मैजिस्ट्रेट की आज्ञा की परवाह न करते हुए एक के बाद एक करके 4-5 नारे लगवाने के बाद जुलूस को आगे बढ़ने के लिए कहा। मैजिस्ट्रेट ने अंतिम चेतावनी दी, किंतु जुलूस पर इसका कोई खास असर न पड़ा। अंत में जब मजमे ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, तब मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया। मजमे में भगदड़ मच गई। बहुत से लोग उल्टे पांव संकरी गली की तरफ दौड़े, लेकिन गली तंग थी और मजमा बड़ा। इस भगदड़ में कई बूढ़े और बच्चे रौंदे गए। दर्जनों आदमियों को चोटें आईं। भागते समय माता दीन गिर पड़ा। पुलिस अब गली में आ पहुंची थी और लोग सख्त घबराहट की हालत में भाग रहे थे। मजमे का एक रेला माता दीन के ऊपर से गुजरता हुआ गली की एक मस्जिद में जा घुसा। इतने में पुलिस अफसर ने सीटी बजाई। कुछ लोग सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में भागने में सफल हो गए थे। उन्हें गिरफ्तार करना था। पुलिस के सिपाही सीटी की आवाज सुनकर तंग गली से बाहर की ओर दौड़े। पुलिस के चले जाने के बाद जब लोगों के होश ठिकाने हुए, तब उन्होंने इधर उधर नजर डाली। कुछ बच्चे डर के मारे जमीन पर पड़े हुए थे। उन्हें उठाकर अपने अपने घरों को चले जाने के लिए कहा। कुछ बूढ़े जख्मी हो गए थे। उनकी मरहम पट्टी की गई। माता दीन को बेहोशी की हालत में उठाकर मस्जिद में लाया गया। उसके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे दिए गए। उसे हिला हिला कर जगाने की कोशिश की गई, लेकिन माता दीन बेसुध जमीन पर पड़ा रहा। एकाएक किसी को ख्याल आया कि इसकी नाड़ी टटोली जाए। उसने माता दीन की नाड़ी पर हाथ रखा और ताज्जुब व अफसोस के मिले जुले स्वर में कहा, अरे यार, ये तो खत्म हो गया। एक पनवाड़ी ने दांत निकालते हुए कहा, तभी तो मैं सोचूं कि ये साला उठे क्यों नहीं। माता दीन की मृत्यु का समाचार तुरंत दुष्टता आंदोलन के दफ्तर में पहुंचाया गया। देखते ही देखते मस्जिद में हजारों लोगों का जमघट हो गया। आंदोलन के बड़े बड़े नेता मोटरों में सवार होकर मस्जिद में पहुंच गए। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, ये कौन आदमी था? कहाँ का रहने वाला था? क्या वह आंदोलन का बाकायदा मेंबर था? क्या वह आंदोलन का हमदर्द था? दुष्टता आंदोलन के किसी नेता को इस व्यक्ति के बारे में कुछ मालूम न था। वे केवल इतना जानते थे कि इसका नाम माता दीन है, क्योंकि ये नाम उसकी बाह पर लिखा हुआ पढ़ा गया था। लेकिन उन्होंने एक मत से माता दीन को शहीद की पदवी दे दी और ऐलान किया कि इस शहीद का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकाला जाए। आंदोलन के अखबारों को हिदायत भेजी गई कि शहीद माता दीन के अवसान की खबर बड़े बड़े टाइपों में छापी जाए। अखबारों ने धड़ाधड़ सप्लीमेंट निकालने शुरू कर दिए, जिनमें स्वर्गीय आत्मा की राष्ट्रीय सेवाओं का उल्लेख करते हुए दुष्टता आंदोलन से पहले शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। पिशाच पत्र नामक दैनिक ने लिखा, शहीद माता दीन दुष्टता आंदोलन के संस्थापकों में से थे। आप एक उच्च घराने के दीप थे। जनसेवा और राष्ट्र सेवा की भावना आपको विरासत में मिली थी। आपके परदादा दुष्टता आंदोलन के एक मुख्य स्तंभ थे। माता दीन जी की मृत्यु से देश को जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति सहज में नहीं हो सकती। साप्ताहिक घृणा दूत ने लिखा, हमें स्वर्गीय माता दीन जी की व्यक्तिगत मित्रता का सौभाग्य प्राप्त था। आप बड़े ही शिष्ट और मिलनसार व्यक्ति थे। यदि उन्हें देवता कहा जाए तो इसमें रत्ती भर भी अतिशयोक्ति न होगी। आपका जीवन मानव जाति की भलाई के कामों में ही व्यतीत हुआ। आपकी मृत्यु से हमें व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचा है। शहीद माता दीन की अर्थी के जुलूस में लगभग 1 लाख आदमी शामिल हुए और स्मशान तक वायुमंडल शहीद माता दीन जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। शहीद माता दीन की चिता को जलाने के बाद एक बहुत बड़ी शोक सभा हुई, जिसमें भाषण देते हुए दुष्टता आंदोलन के नेता ने कहा, सज्जनों, हम एक बहुत बड़े शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। शहीद माता दीन जी ने अपनी बेमिसाल कुर्बानी से सिद्ध कर दिया है कि दुष्टता आंदोलन में ऐसे सरफरोश मौजूद हैं जो समय आने पर प्राणों का बलिदान दे देते हैं, किंतु आंदोलन का झंडा झुकने नहीं देते। माता दीन जी पुलिस के जालिमाना लाठीचार्ज के शिकार हुए। उनकी छाती और सर पर
6 गहरे घाव लगे। उनकी जान बचाने की प्रत्येक सफल चेष्टा की गई, लेकिन अफसोस कि वे बच न सके। आज शहीद माता दीन जी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी कुर्बानियों की याद युगों तक हमारे दिलों को गरमाती रहेगी। जिस सच्चाई और नेक नियति से उन्होंने दुष्टता आंदोलन की सेवा की है, वह आप सब पर प्रकट है। यदि मैं ये कहूं कि उन्होंने अपने रक्त से हमारे आंदोलन को सींचा है, तो ये गलत न होगा। माता दीन जी के सामने सदैव एक उद्देश्य रहा कि जाति के प्रत्येक व्यक्ति की सहायता की जाए और जहां तक हो सके इस पिछड़ी हुई कौम का दामन मोतियों से भर दिया जाए। मजमे ने जोश से बेकाबू होकर शहीद माता दीन जिंदाबाद के नारे लगाए और सभापति के भाषण का शेष अंश इस कोलाहल में सुना न जा सका। दूर एक कोने में कल्लू शेख ने एक आदमी की जेब काटते हुए होठों ही होठों में मुस्कुराकर कहा, साला शहीद कहीं का। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कन्हैया लाल कपूर की लिखी कहानी शहीद। मेरे चैनल पर आने के लिए और ये कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।